कोई नहीं, अब इंट्रोडक्शन वगैरह तो क्या देना है, सिंपल हम लोग लेते हैं। चैप्टर 1 से लेते हैं पहले तो, ठीक है। अब चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन से, रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रायर इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। 3 स्टेप हैं। पहला डेवलप करना है, ए और ए से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक तभी बताना अगर ए और बी 2 एलिमेंट हैं जो आर से बिलोंग करते हैं और इसी की मदद से आपको बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करना है। कर दिया तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 2 चीजें गिवन है, ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है और इन दोनों की मदद से आपको ए और सी को रिलेशन में लेके आना है। यहां पे की पॉइंट है जहां सीबीएसई 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है। ये 2 स्टार मार्क लगा रहा हूं यहां पे। ये 2 स्टार मार्क क्या है, इनका होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो आप लिख सकते हैं सफिशिएंट डाटा नहीं है हमारे पास, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव कहा जाएगा। ये एलिमेंट नहीं है इसलिए इसको सिमेट्रिक भी कहा जाएगा। तो कई बार होता है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में ये कहा है 1,1 एंड 1,2। अब ये रिलेशन कैसी है, ये रिलेशन के अंदर 1 1 दिख रहा है, ये रिलेशन में 2 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट का जोड़ा है, बिल्कुल है, 1 2 से जुड़ा हुआ है, पर उल्टा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहां से ये रिलेशन में होना चाहिए अगर ये एलिमेंट अवेलेबल है। तो आपके पास 2,1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा है, दूसरा किसी से जुड़ा ही नहीं। तो इनसफिशिएंट डाटा, ये चीज ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जहां पे अगर तुम सिमेट्रिक बोलते हो और ये एलिमेंट नहीं है तो सिमेट्रिक कंसीडर किया जाएगा। ये 2 एलिमेंट नहीं है, एक ही है दूसरा नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी कहा जाएगा। आपको लिखना होगा नो सफिशिएंट डाटा या डेटा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। और अगर इक्विवेलेंस प्रूव करने को आता है, ये तीनों प्रूव करने के बाद लिख देना फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज इक्विवेलेंस। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं और वो है इक्विवेलेंट क्लास के। इक्विवेलेंस क्लास, अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, किसी एक एलिमेंट के सेट पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक दे रहा हूं क्वेश्चन, जैसे यहां बोला है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज इवन, ठीक है। और एक सेट के ऊपर बताइए, ये रिलेशन किसके ऊपर है, ये सेट a से a के ऊपर है, जहां a रिलेशन में कुछ एलिमेंट दे दूंगा मैं 1 2 3 से लेके 7 तक। तो मैं आपसे बोलूंगा इसकी इक्विवेलेंट क्लास बताओ, तो इक्विवेलेंट क्लास हमेशा किसी नंबर की पूछी जाएगी, तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 5। तो क्या करना है, आपको वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो इस 5 के साथ जुड़े हुए हैं इस रिलेशन के अंतर्गत। यह रिलेशन कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या देखना है, एक तो भाई 5 में से पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 5 और 1 को माइनस करने पे कितना आएगा, इवन, तो 1 है। 2 ले सकता हूं क्या, नहीं 3 है, तो फिर आएगा 3, क्योंकि 5 माइनस 3 बनता है 2, तो 3 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा। तो ये एक बन गया सेट। तो ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंस क्लास यानी सेट। नंबर कहां गवा सकते हो, अगर सेट के जैसे कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाए तब हमारा नंबर। तो यहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पहले चैप्टर के रिलेशन वाले पार्ट में, ठीक है। दूसरा, इसी में फंक्शंस चैप्टर जो आता है, क्योंकि इस साल के सिलेबस के अंदर सिर्फ हमारे पास है 1 1 और ऑन टू। अब 1 1 ऑन टू के बारे में हमने क्या ध्यान रखना है भाई, 1 1 फंक्शन प्रूव करने को आ सकता है। 1 1 फंक्शन बड़ा इजीली प्रूव हो जाएगा। f(x1) को f(x2) के इक्वल लिखना और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर देना। इसके ऊपर एक लाइन जरूर ध्यान रखना, वो लिखनी कंपलसरी है। x1
एंड x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ए। यानी ये जो हमारी रिलेशन है दे रखी, ये फंक्शन जो है वो दे रखा होगा ए सेट से बी सेट तक। तो आपको जो काम करना है इतना सा काम करना है। अगर ये प्रूव कर पाए तो लिख देना 1 1, नहीं कर पाए तो ऑन टू, सॉरी मेनी वन। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें लिखा है r से r तक और फंक्शन है, जल्दी से एक बारी करके भी देखो, x² + 3। 1 1 है कि मेनी वन है? अब यहां पे आपको बता दूं 1 1 है तो बच्चों प्रूव करना पड़ेगा, मेनी वन है तो एक एग्जांपल दे देना। मैंने अगर मैं यहां पे -1 की वैल्यू देखूं तो -1 का स्क्वायर + 3 यानी कि 4 आ गया, और f(1) देखूं तो 1 का स्क्वायर + 3 ये भी 4 आ रहा है। दो अलग अलग इमेजेस अलग अलग एलिमेंट की सेम है, तो ये फंक्शन आप लोग एग्जाम्पल दे के भी मेनी वन कर सकते हो। बट अगर 1 1 करना है बिना एग्जाम्पल के करना होगा, ऑन टू करना है बिना एग्जाम्पल के करना होगा। इनटू लिखते हो एग्जाम्पल दे देना एक। तो ये जैसे फंक्शन था, मेरे को पता लग गया मेनी वन, तो मैं कहूंगा देखिए f-1 जो है वो f1 के बराबर है, पर -1 इज नॉट इक्वल टू 1। मेनी वन बन गया ये। तो ऐसे एक एग्जाम्पल छोटा सा आ सकता है, एक फंक्शन दे के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये की जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ऑन टू में क्या करना है, दिए गए फंक्शन को इज इक्वल टू वाई रख देना है और इसको कन्वर्ट कर दो, x इज इक्वल टू नया फंक्शन y का बन जाएगा। और यहां पे एक सवाल पूछना है, हिंदी में भी पूछ सकते हो, इसमें इंग्लिश में पूछ सकते हो, क्या अगर y बिलोंगिंग टू b है इंप्लाई करता है कि x बिलोंग टू a? अगर इसका आंसर yes निकला तो लिख देना ऑन टू, अगर इसका आंसर लिखना नो तो हम लोग लिख देंगे इनटू। कैसे, एक वही एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक फंक्शन है जो दे रखा है x² + 1 फॉर एग्जाम्पल, और ये जो फंक्शन है मैंने आपको इस बार दे दिया है r पॉजिटिव से r तक। मेरा सवाल है क्या ये 1 1 है? हाँ ये 1 1 है, क्योंकि यहां पॉजिटिव वैल्यूज ली गई हैं। तो पिछला जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाया उसमें मैंने 1 और -1 लिया था, यहां पे अब मैं माइनस तो ले नहीं सकता, तो ये 1 1 तो आएगा, इसीलिए मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी x1² + 1 x2² + 1, यानी x1² इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी x1² - x2² इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बन गए, x1 x2, x1 + x2, जिसने दो आंसर दिए, x1 की वैल्यू x2 के बराबर है या x1 की वैल्यू -x2 है। ये रिजेक्टेड है, क्यों? यहां पे एक चीज लिखना भूल गए जो मैंने आपको यहां बोली थी, वो ये है, यहां लिख देना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इसलिए रिजेक्टेड। तो आप लोगों ने गेम शुरू की यहां से और यहां पे खत्म कर दी, तो फंक्शन हो गया 1 1। मेनी वन करने के लिए इस दिए गए फंक्शन को बराबर y रख दो, x² + 1 बराबर y है, x² y - 1 है, x रूट में y - 1 है। क्या ये ऑन टू है? नहीं, ये इनटू है। क्यों? यहां पे आप देख सकते हो वो कहता है y कहां से बिलोंग करता है, y तो भाई r पूरा r है, क्या y बिलोंगिंग टू पूरा r? भाई एक एग्जांपल ले लेता हूं, y की वैल्यू -3 ले सकता हूं क्या? डिफाइन ही नहीं है। -3 -1 -4 और -4 का रूट तो कॉम्प्लेक्स होता है। गया गेम, क्योंकि इसकी रेंज क्या निकल रही है, इसकी रेंज निकल रही है y - 1 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो एक सवाल तो ये है, क्या ये दिया गया फंक्शन ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई बना के देगी, यहां ब्लैंक दे देगी कि भाई एक S नाम का सेट है, बताओ S क्या हो कि ये ऑन टू है। मैंने अभी निकाला, S क्या होना चाहिए? 1 से इन्फिनिटी। तो मैं लिखूंगा टू बी ऑन टू दिस फंक्शन इज, यहां पे क्या होना चाहिए? 1 से इन्फिनिटी। अब देखो मेरा सवाल भी सही बैठेगा, y कहां से बिलोंग करता है? अगर मैंने y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ले ली, 1 रख के देखूंगा मैं, तो 1 - 1 कितना होता है? 0 पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू 2 3 4 5 10, आंसर पॉजिटिव आने शुरू होंगे। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? यस, फॉर y बिलोंगिंग टू 1 to इन्फिनिटी
x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑन टू। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू का। क्योंकि अच्छी बात ये है, हो सकता है सीबीएसई में क्वेश्चन बोलते बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो आपको बता दूं इसी 1 1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, और इस ऑन टू फंक्शन के कारण इसका नाम होता है सर्जेक्टिव। अगर सवाल आ गया बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो 1 1 भी कर देना और ऑन टू भी कर देना। क्लियर? और अगर आरबीएससी वाले हो तो उसी बाइजेक्टिव को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं, और उसी से ये जो जी नाम का नया फंक्शन बनाया ना, इसी को इन्वर्स कहा जाता है। कॉम्पिटिशन्स के लिए काम आएगा आपके। अब ये हो गया हमारा पहला चैप्टर खत्म। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस बारी, और वो है हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इसकी बात करें तो दो ही चीजें याद रखनी है। एक, आपको इसके डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, इसके ऊपर 100% सवाल आएगा, डोमेन और रेंज, क्योंकि और बचा ही नहीं सिलेबस में कुछ भी। दूसरी बात, बेसिक वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज क्या? प्रिंसिपल वैल्यू। एक आपको प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू में नेगेटिव का ट्रीटमेंट याद रख लेना। बेसिक डेफिनेशन तो हमें मालूम है, ऐसा तो है नहीं कुछ भी छुपा, आपकी किताब में दे रखा है, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। उसके मैं 1-2 क्वेश्चन लेके जरूर बताता हूं आप लोगों को। जैसे अगर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है, डोमेन क्या होता है? -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स हो तो -1 to 1, टैन इनवर्स एक्स हो तो -∞ to +∞। डोमेन याद है इन लोग के। ऐसे ही कॉट इनवर्स के अंदर -∞ to +∞। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो भाई यहां जो था वो नहीं लेना, यानी मैं इसकी रेंज लिख सकता हूं, इसका डोमेन लिख सकता हूं -1 to 1, ये भी -1 to 1। इसका आप लोगों ने क्या बताया था? -∞ to +∞, यानी R हो गया, ये भी R। इसको क्या कहते हैं? R में से -1 to 1 छोड़ देना। और इसी प्रकार हमारे पास सेक इनवर्स एक्स का है, कॉट तो आ चुका है, ये हो जाएगा R -1 to 1। इनका ध्यान रख लेना, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। प्रिंसिपल वैल्यू का भी आता है ऐसे ही। तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर एक बेटा माइनस का ट्रीटमेंट जरूर याद रख लेना कि अगर साइन इनवर्स में -x है, टैन इनवर्स में -x है, और कौन सा होता है? कॉसेक इनवर्स में अगर -x है तो माइनस बाहर निकाल देना। साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, और बाकियों में क्या होता है? पाई माइनस आ जाएगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पास एक डोमेन रेंज और एक ये माइनस का ट्रीटमेंट। और ट्रिक नंबर 1, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप ट्राइंगल की मदद से कर सकते हो। तो 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ही छोटा है, ऐसे कहने को 2 या 3 ही क्वेश्चन आने हैं, बट आप लोग इसको, जैसे क्वेश्चन है f(x) = साइन इनवर्स ऑफ 3x + 4, इसका डोमेन क्या है? एक सवाल आएगा भाई, हम जानते हैं यहां पे कुछ भी हो, ये जो कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं x मान लेता हूं, कैपिटल X। मैं जानता हूं x जो है वो बिलोंग करेगा -1 to 1 में। अब ये कितना है भाई? -1 से बड़ा होगा x। x कौन है? 3x + 4, और ये है 1। -4 कर दिया तो -1 - 4, 3x, 1 - 4, ये कितना हुआ? -5, ये हो गया 3x, ये कितना हुआ? -3, 3 से डिवाइड कर दिया, -5/3 x और -1। तुम्हारा डोमेन हमें पता लग गया, -5/3 से लेके -1 तक। इस तरीके से डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सिंपल वाले भी आते हैं। दूसरा, वैल्यूज पता करने वाले। जैसे सवाल आया tan ऑफ साइन इनवर्स 2/√10, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना है? ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले। मैंने आपको अभी बताया था, बाहर ट्रिग्नोमेट्री, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो ट्राइंगल की मदद लें। ट्राइंगल की मदद बिल्कुल पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। इसको लेना है थीटा, यानी मेरे को निकालना है tan थीटा।
ये भी चेक करते हैं। तो हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 2/√10, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, यानी साइन थीटा बन गया 2/√10। अब आप यहां पे एक ट्राइंगल बना लें, एंगल है थीटा, 2 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज √10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 10 - 4 यानी कि 6 का रूट आ गया। तो ये हमारे पास tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2/√6। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 2√6/6 यानी कि 3, यानी आंसर इज √6/3। एमसीक्यूज में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू वाले, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप में से दो जनों का सेम आंसर आ गया, मैं उसको सही मान लूंगा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स में -√3/2 है, कॉस इनवर्स में -1/√2 है, और प्लस में tan इनवर्स के अंदर -√3 दे रखा है। आप जो आंसर बोलोगे वही सही माना जाएगा, गलत हुआ तो हर कोई आपके आंसर को सुनेगा भी, क्योंकि आपने जो आंसर बताया वो मैं लिख दूंगा। माइनस का ट्रीटमेंट मैं बता चुका हूं, इसके अलावा और कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं। सेकंड चैप्टर पे हैं हम लोग। क्विक, इसका माइनस बाहर आता है, इसका भी माइनस बाहर आता है, इसका पाई माइनस होता है, π/12। चलो दो जनों ने आंसर बताया, बाकी तो जो इसको करेगा अपने आप चेक कर लेगा उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको ये माइनस का ट्रीटमेंट ध्यान रखना है, 2 के माइनस बाहर आएंगे, तीसरे में पाई माइनस आएगा, बाकी हमें वैल्यूज पता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 इकट्ठा करेंगे क्योंकि वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी है, बट इस इजी के अंदर एक चीज बता दूं, ज्यादा नंबर यही उड़ते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या याद रखना है, एक तो भाई रूल याद रख लेना, सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एडिशन का रूल क्या है, एडिशन का रूल है सेम ऑर्डर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है ए मैट्रिक्स अगर P क्रॉस Q की है और B मैट्रिक्स Q क्रॉस R होनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट AB PR बनेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऑर्डर्स के ऊपर। तो हमें ये ऑर्डर्स की चीजें ध्यान रखनी है। एडिशन में सेम ऑर्डर होने चाहिए, रिजल्ट भी सेम ऑर्डर का आएगा, है ना। तो ये बिना सॉल्व करवाए एक क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, पहला। दूसरा इसके आगे हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देखता हूं, इसके अंदर भी मैं नहीं बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जैसे सवाल यहां पूछ रहा है x × 3 × x 3 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 1 1 2 2 2 और 1 0 3 से, और यहां पे आएगा हमारे पास x 1 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बारी करके देखें, फटाफट जल्दी से बताएं। रो इनटू कॉलम, है ना। क्विक रिवीजन में ये एक क्वेश्चन जरूर है जो बनता है। जैसे ये बन जाएगा हमारे पास x + 6 + 4, x + 6 + 0, x + 4 6 आ जाएगा +12। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद x 1 और 2 से बचा, ये वैल्यू हो गई x + 10, x + 6, x + 18। मल्टीप्लाई करेगा x 1 और 2 से, इसको सॉल्व कर दिया, ये हो जाएगा x² + 10x + x + 6 + 2x + 36 0। So we have a quadratic equation x² 10 11 12 13 और 6 और ये कितने हो गए 42 आ रहे। तो यहां पे x² + 7x + 6x + 42 = 0, x + 7 और x + 6 = 0। x की दो वैल्यू है, -7 और -6। हो सकता है वहां बोल दें द लोएस्ट वैल्यू ऑफ x इज
-7, गलती से -6 मत लिख देना, -6 बड़ी होती है नेगेटिव साइड में। तो एक क्वेश्चन जो है वो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जरूर आएगा। मैं कुछ एक ट्रायल क्वेश्चन बता देता हूं। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बारी, x + 2y की वैल्यू दे रखी है 103 112 और 2x + 3y दे रखा है 0 -1 3 112। तो भाई x और y की वैल्यू निकालो एडिशन के ऊपर। तो एडिशन से एक क्वेश्चन नोट करके रखें, मल्टीप्लिकेशन से क्विक रिवीजन है, आराम से जाके इनको ट्राई कर सकते हो। इसको लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करना। यहाँ पे 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दिया। और स्मार्ट वर्क सीबीएसई यहाँ पूछता है फाइंड y, यानी x उड़ा देना, जो बच गया, जल्दी से आंसर निकालने का तरीके। सीबीएसई में कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, उसमें कभी भी ये नहीं चाहते कि बच्चे का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। वो ये जानना चाहते हैं क्या तुम्हें पता है इसकी ट्रिक क्या है। तो दे विल आस्क यू ओनली एक चीज़ कि भाई y निकालो या x निकालो, और अगर x निकालने को बोला y काट देना, y निकाल, दोनों कभी नहीं पूछेंगे। वो दोनों पूछेंगे तो मार्क्स का ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मैट्रिक्स में अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे बनता है तो हमारे 2 टॉपिक और हैं इसके अंदर। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज का मतलब होता है डैश, रोज को कॉलम में बदला जाता है, ठीक है। यहां से एक सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कौन होती है? जिसका ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स सेम रहे, यानी ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के बराबर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज करने पे -a होता है, यानी ए आई जे एलिमेंट -a जे आई के बराबर होता है। यहां पे एक स्पेशल चीज आती है, अगर i = j है, यानी हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो भाई यहां पे हमें ai 0 निकलेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। इसके ऊपर एक थ्योरम है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो ये है, एक मैट्रिक्स को हम लोग ½ a + a ट्रांसपोज एंड ½ a - a ट्रांसपोज के जैसे लिख सकते हैं, जिसमें ये पार्ट होता है सिमेट्रिक और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमारे मैट्रिक्स के अंदर एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है। और एक इनवर्स आता है, इनवर्स से पहले डिटर्मिनेंट पे चलना पड़ेगा हमें। डिटर्मिनेंट एक बार चेक कर लें क्या हमारे डिटर्मिनेंट सही आते हैं। 1 2 3 1 0 5 2 1 2। जल्दी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा क्या है, आप बताएंगे, और एक ही आनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या, रिजल्ट आएगा इसका भाई? श्योर? श्योर 9? श्योर 9? 6 आ रहे हैं? चलो वैरायटी हो गई, इसीलिए एमसीक्यू में आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये है 1 0 -5 -2, ये है 2 -10, ये है 3, ये है 1 -0, -5 प्लस का 16 प्लस का 3, यानी -2 + 16, ये बन गया हमारे पास 14। अभी एक बारी चेक कर लेना, ये हो जाएगा 0 -5 -2 के साथ 2 -10 यानी -8 और 3 के साथ 1, ये चेक है, ठीक है। हो सकता है मेरा गलत हो, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा आंसर क्या सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 जिस पे क्वेश्चन बनेगा, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए डिटर्मिनेंट बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से n, या 3 हो सकता है। अगर ये 3 ऑर्डर है तो क्यूब आएगा, इसका क्वेश्चन बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, क्वेश्चन बनता है। तीसरा, इसी में एडजॉइंट आता है, तो आप लोगों को एडजॉइंट पहले बता दूं। एडजॉइंट हम लोग जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ a वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी
C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. ट्रिक फॉर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स को फ्लिप कर दो और बाकियों के साइन बदल दो। तो यहां से ये है एडजॉइंट, जो इसके अंदर क्वेश्चन 100% आएगा, इसको मत छोड़ना, 100% इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एडजॉइंट के साथ हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जुड़ी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये याद रखना है। स्मार्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए निकाल दीजिए। और डिटर्मिनेंट की कैटेगरी में इस टॉपिक के बाद है हमारा इनवर्स, जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि मैं रिकॉल करवा रहा हूं, एक चीज बता दूं आप लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ये 0 हो जाएगा, एक क्वेश्चन बनता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकला तो वो मैट्रिक्स अकेली रहती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सवाल आ जाता है लैम्डा की वैल्यू बताए जिसके लिए वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0। सिंगुलर का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो यहां पे इस प्रॉपर्टी के साथ भी हमारे पास एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n टाइम्स i, इज जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i मैट्रिक्स आती है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आता है, ये समझ लो अगर यहां पे ऑर्डर है 3, यहां कैसा बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो क्या है, वो इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इनवर्स की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी है a इंटू ए इनवर्स इज आई। क्लियर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको दिया जा सकता है, अगर मैं ये कह दूं a इज अ मैट्रिक्स, डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 such that, क्या दे रखा है कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i 0 बनता है। तो बताइए a इनवर्स क्या है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। या मैं ये कह सकता हूं बेटा a की पावर 4 बताओ। तो ये एक सवाल जो है वो सीबीएसई की तरफ से या बोर्ड एग्जाम में हॉट्स माना जाता है। चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आप यहां पे क्या करोगे, इसको निकालने के लिए पूरी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए का स्क्वायर यानी ए इंटू ए, फिर माइनस ए इनवर्स इंटू ए, फिर 2 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। क्या बना भाई, ये तो हो गया आई इंटू ए, ये हो गया आई, ये हो गया 2 इंटू ए इनवर्स प्लस का। तो 2 ए इनवर्स कितना हुआ, सामने कौन था भाई, ये 0 इंटू ए इनवर्स था, यानी ये कितना आया, 0 आया। 0 है तो सब उधर ले जाओ, आई माइनस ए आ गया। सो आपका ए इनवर्स क्या आ रहा है, आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दूं तो इनवर्स हाथों हाथ निकल के आएगा, और इसे कहते हैं बिना इनवर्स निकाले इनवर्स निकालो, यानी इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ट्रिक लगानी है। और ये a की पावर 4 निकालना है, तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, a माइनस 2i। फिर a की पावर 4 को लिखना है, a स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर ये a स्क्वायर माइनस 2 2 4 a इंटू आई प्लस 4i का स्क्वायर तो i होता है, फिर से a स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, a माइनस 2i माइनस 4a प्लस 4i, और आप जानते हो क्या है आंसर। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्लियर। तो अब हमारी पहली किताब में जो चीज बच गई वो है डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, ठीक है। अब अगर हम लोग लेते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो भाई एक तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन LHL RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी लिमिट
x टेंड्स टू a से कम, हम सीधा करने वाला लिखते हैं h टेंड टू 0, फंक्शन में a माइनस एच डालना है, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में a प्लस एच डालना है, और f ऑफ a। इसके ऊपर दो तरीके के सवाल आते हैं, एक अननोन वैल्यू निकालिए, उसमें LHL और RHL इज इक्वल टू f ऑफ a लेना है, और एक कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू बताएं, यानी अननोन वैल्यू। फाइंड k सो दैट दिस इज कंटिन्यूस। एक हो गया जिसमें अननोन वैल्यू निकालनी है। कैसे करते हैं, या तो LHL या RHL, पर दोनों f ऑफ a के बराबर है, और हमारा यहां a क्या है, बोला है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। बेटा चाहे आंसर हो या ना हो, ये डेफिनेशन जरूर लिख के आ जाना, इसके मार्क्स हैं। इसके मार्क्स तब है जब क्वेश्चन गलत हो जाए, पर टीचर कुछ देख के नंबर तो देगा। क्लियर, लिखा? तो क्या आ रहा है आंसर इसका भाई? क्या आ रहा है इसमें? हम लोग लेंगे LHL RHL, कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट निकाल सकते हो आप। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, यानी इसमें 2 कॉमन आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन ऑफ के एक्स बाई 2 अपॉन एक x है, इसको मैं होल स्क्वायर के अंदर लिख लेता हूं। मेरे को यहां चाहिए के एक्स बाई 2, यहां पे भी आ जाएगा k बाई 2, और ये होल स्क्वायर एज इट इज है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, 1 होगी के स्क्वायर बाई 4, 2 टाइम्स है इसलिए के स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो भाई के स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो के स्क्वायर की वैल्यू 6 हो सकता है बोर्ड एग्जाम में बोले भाई पॉजिटिव वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू लिख के आ जाना √6। नेगेटिव वैल्यू निकालो, के की वैल्यू -√6। के की वैल्यू बताओ +-√6। तो कंटिन्यूटी के दो तरीके के सवाल आते हैं, एक प्रूव करो कंटिन्यूटी है कि नहीं, और एक अननोन वैल्यू निकालो। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, क्योंकि उसमें हमें ध्यान रखना है LHD इज इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों किसके बराबर है? f' के बराबर है। क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। एक क्वेश्चन दे देता हूं, बाद में आप ट्राई कर लीजिएगा, आने के चांसेस हैं थोड़े से, जिसमें कहा है a और b की वैल्यू निकालो ताकि ये फंक्शन दिया गया डिफरेंशिएबल है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्स स्क्वायर एंड ax प्लस b, x is greater than or equal to 2, x is less than 2। कहा है if the function is differentiable at x is equal to 2 find the value of a and b। ठीक है, क्वेश्चन आएगा find a and b so that the function is differentiable at x is equal to 2। इसमें कीवर्ड बता दूं क्या है? सबसे पहले लगाना कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद लगाना डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, और जल्दी से आंसर निकालना है। कंटिन्यूटी में 2 रख के दोनों इक्वल कर देना, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू a प्लस b, एक तो ये इक्वेशन बन गई, और एक डिफरेंशिएशन करके बराबर कर देना। इधर डिफरेंशिएशन क्या कितना है? 2x, उसमें 2 डाल दो, और इसका डिफरेंशिएशन खाली a, तो भाई a की वैल्यू 4 आ गई। अपने आंसर चेक कर सकते हो आप, बट प्रॉपरली इसको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के साथ ही करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। वैसे वीडियो वापस स्क्रॉल करके देख लेना, क्वेश्चन वापस दिख जाएगा आपको ये।
अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, इसके अंदर सबसे पहले हमें चेन रूल का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चेन रूल में इम्प्लिसिट फंक्शन, अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, कभी भी dy बाई डी एक्स मत कर देना, ज्यादातर एक्सप्लिसिट देखने को मिलते हैं। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, तुम्हें एक ट्रायल भी करवा रहा हूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन के अंदर रूट में e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। एक बार चेक करते हैं, चेक करो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। चार फंक्शन है, लॉग है, साइन है, रूट है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इजी है। 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस, रूट का 1 अपॉन 2 रूट, एक्सपोनेंशियल का e की पावर x, 1 2 3 4, इकट्ठा कर देना, कॉट अपॉन 2 रूट, और ये भी e की पावर x। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये यूं हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स। शॉर्टेस्ट आंसर लिख के आएंगे आप लोग चेन रूल में। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें y अलग है, इसीलिए मेरा आंसर ऐसे ही बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। एक्सप्लिसिट के चांसेस हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है चैप्टर में। पॉइंट नंबर 2 आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसे, सब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू वाई। इसमें कभी भी dy बाई डी एक्स अलग से नहीं आएगा, बीच में मिक्स होके आएगा। ऐसे फंक्शन में अप्लाई करने से पहले फंक्शन का ट्रीटमेंट कर लेना। जैसे कॉमन क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस कर रखी है, पहली वीडियोस में चेक कर सकते हो, पहली क्लासेस में भी चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगती है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने मत चले जाना, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा सॉल्व। इसके अंदर x और y दोनों साइन के टर्म्स में ले लेना, जैसे साइन अल्फा और y की जगह साइन बीटा, या कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसके आने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी और ट्रिक क्या होती है, ये यहां कहीं भी कभी 4 आ जाता है तो यहां स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर को रिप्लेस कर देना। क्लियर? इम्प्लिसिट फंक्शन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं है तो अपने पास अभी टाइम है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, एक एक क्वेश्चन देख लेना। इम्प्लिसिट फंक्शन में पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट और फिर डिफरेंशिएशन। इसके बाद हमें याद रखना है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है, पहले मैं आप लोग को पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशन में जैसे पहले डिस्कस किया था, इसके अंदर एक ही पॉइंट है जहां पे नंबर उड़ते हैं, वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे dy बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, परंतु x एक फंक्शन है थीटा फाई का, y भी एक फंक्शन है फाई का, तो सेकेंड डेरिवेटिव में आप विद रिस्पेक्ट टू x जब dy बाई डी एक्स को करोगे, पीछे ये निकालने के लिए फाई यहां पे आ जाएगा और डी फाई बाई डी एक्स आएगा। इस स्टेप को ध्यान रख लेना, यहां नंबर कभी कभी नहीं, बहुत बार करते हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शंस के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका 100% क्वेश्चन आएगा। अब 100% क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आ गया x की पावर साइन ऑफ y, y की पावर साइन ऑफ x, dy बाई डी एक्स निकालिए। ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से रिवाइज भी हो जाएगा। लॉग लेना है दोनों तरफ, तो लॉग लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग मीन्स ये हो जाएगा साइन y लॉग x, साइन x log y, correct? So this is on differentiating, sin y log x का 1 by x, log x sin y का cos y, साथ में dy by dx। दूसरी तरफ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी, साइन x log y का 1 अपॉन y, साथ में dy by dx।
और फिर log y और इसका cos x। सारे dy बाई डी एक्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, देखो एक तो ये टर्म आएगी यानी log x इंटू कॉस वाई, एक वहाँ से इधर आएगी माइनस साइन एक्स बाई वाई। तो उधर कौन कौन है, उधर log y cos x है और ये उधर चला जाएगा साइन y बाई एक्स। बेटा इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना ही करना, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और इसके अंदर एक पॉइंट जो सीबीएसई हमेशा ऐसे अपने हिसाब से तो वो हॉट्स काउंट करता है। हॉट्स इसलिए कि बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। वो क्या है, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा जैसे x की पावर x इज इक्वल टू वाई की पावर x प्लस x की पावर y। इसमें सीधा लॉग मत लगाना, क्योंकि यहां है एडिशन, एडिशन पे लॉग नहीं लगता। हमारा काम होगा u v w ले लिया जाए, इसको आराम से डिफरेंशिएट करें सेपरेटली और फिर इसके आंसर को क्लब कर दो। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब हो गया, अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी हैं, जिसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले तो आते ही हैं। और फाइनली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एक ही ट्रिक होती है, पहली बार डिफरेंशिएशन करो तो जो डिनोमिनेटर में आए उसको रिप्लेस कर देना। जैसे बड़े कॉमन से क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। मेरे को नहीं मालूम है क्या प्रूव करना है, बट इसका सेकंड ऑर्डर पे जाने से पहले फर्स्ट ऑर्डर को ध्यान से करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स ई की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्रिक वही है, इसको यहां से हटा लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dy बाई डी एक्स आएगा, और e की पावर इसको हम लोग वापस से y भी लिख सकते हैं। और आगे बढ़ाओगे तो इसके और भी फर्दर पार्ट हो जाएंगे। जैसे इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, साथ में dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन 100% आते हैं, क्योंकि 38 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 38 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू हैं, 2 क्वेश्चन रीजनिंग एजर्शन के हैं, तो बाकी क्वेश्चंस में इनके चांसेस बनते हैं। हर टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ इसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, तो पार्ट 1 में अभी मैं इतना ही लूंगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इस साल सिर्फ मात्र 3 चीजें आ रही हैं। एक है रेट मेजर, उसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। रेट मेजर में आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फंक्शन बनाना आना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकेंडली वी हैव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर फंक्शन लिया जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू C1 C2 यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप चेक करो, इसके बाद इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे स्पॉट कर देना, C1 C2। जैसे जो बड़ा है वो जो बड़ा है वो राइट साइड में आएगा, और उसके बाद आपको ऊपर लेने हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर हमारा डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो वो इंटरवल पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। इसके ऊपर जहां पे नंबर कटते हैं वो मैं आपको बता दूं, वो पॉइंट है। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड है तो स्ट्रिक्टली वर्ड में क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी ओपन इंटरवल बनाएंगे आप। और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, आप लोग ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। देन फाइनली इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास वो है मैक्सिमा मिनिमम। अब मैक्सिमा मिनिमा की अगर हम लोग बात करें तो यहां से एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो यहीं से ही है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाता है तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाता है तो
मिनिमम। हायर ऑर्डर में सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट रखो, अगर आंसर आया पॉजिटिव तो मिनिमम, और सेकेंड ऑर्डर में अगर पॉइंट रखा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। बेटा यहां पे आएगी हमारी केस स्टडी। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में केस स्टडी का यहां पे पार्ट है। एक छोटा सा क्वेश्चन चेक करते हैं जिसमें मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम दोनों ट्राई करते हैं कवर करने की। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक फंक्शन दे रखा है f(x) 2x + 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर और 3 माइनस, और आई राइट 2 माइनस x का होल क्यूब। सबसे पहले इसके इंटरवल्स निकालो जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। दूसरा सवाल इसी में आएगा, इसका मैक्सिमम मिनिमा भी बताओ। फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, एक बारी पहले ये चेक कर लें। इसमें एरर होने के चांसेस, पहला डिफरेंशिएशन गलत कर गए आप, 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन देगा। जैसे डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x + 1 और 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, करेक्ट है। इसमें एक पार्ट मिसिंग है क्योंकि 2x + 1 का डेरिवेटिव 2, ये नहीं लिख पाए अपन। देन दूसरी बात, तो दिस इज वन ऑफ द एरर जो जनरली कमिट हो जाती है। इसका डिफरेंशिएशन भी है होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव है 3 × 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1। कॉमन निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं भाई अपने पास, 2x + 1 है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, बचा क्या 2 × 2 4 और 2 माइनस एक्स, यहां बच गया माइनस का 3 × 2x + 1। तो देखिए अपना आंसर आ रहा है 2x + 1। इसको x - 2 का होल स्क्वायर बना सकते हो, स्क्वायर के अंदर माइनस बच जाएगा, बट यहां माइनस तो आएगा ही आएगा। 8 - 4x - 6x -3, माइनस का 10 प्लस का 5, इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन, माइनस भी कॉमन है, बचा क्या 2x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर और 2x - 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट लोगे, हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला है -1/2, दूसरा है 1/2, तीसरा है 2। क्योंकि सारे के सारे न्यूमरेटर में हैं तो डार्क पॉइंट आएंगे। बाहर माइनस है इसलिए साइन यहां से नेगेटिव शुरू होगा। नहीं आता है तो पुरानी वीडियो देख लेना भाई, उसमें सब कुछ बता रखा है। ठीक है, नेगेटिव, ये क्रॉस करने पे ये पावर इवन है इसलिए साइन सेम, फिर साइन डिफरेंट एंड डिफरेंट। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे तो सिर्फ ये है जो इंक्रीजिंग इंटरवल है और बाकी डिक्रीजिंग है। मैक्सिमा मिनिमा पूछे तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये रहा हमारा मैक्सिमा। ये है पॉइंट मिनिमम क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, और वो इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, तो ये है एक क्विक रिवीजन ऑफ फर्स्ट बुक। क्लियर, करते रहो, कॉन्फिडेंस बड़ा सिंपल रखना है आपको। ध्यान ये रखना कि सबसे पहले एग्जाम में वही क्वेश्चन करो जो आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे दिमाग मत अपना खर्च करना। मेन जनरली के एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन पे ध्यान जाता है जो नहीं आ रहा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो पहले 15 मिनट को यूटिलाइज कर लेना भाई, पहले 15 मिनट में उन्हीं क्वेश्चंस पर टिक लगाओ जो आते हैं और हमें वही करने हैं, क्योंकि उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड बुक की रिवीजन अपन बाद में लेंगे, जैसी तेरी इच्छा हो।